नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी टू द पॉइंट में आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से आपका एक नंबर पक्का हो सकता है, जो लेखपाल, यूपी पीटी और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। उस श्रृंखला में आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और करीब 25 से 30 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के प्रश्न का उत्तर देंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज हैं। इसका जवाब आप कमेंट में करके बताएं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है और राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायतों के चुनाव कराता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से होता है? राज्य के राज्यपाल से। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 356 अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कृपया वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में ही भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया का लिखित प्रावधान नहीं है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य, जो चुने हुए सदस्य होते हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करता है वो सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो राज्यसभा के प्राप्त अधिकारों में नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना है। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो सेवाएं हैं, इनका अनुमोदन राज्यसभा कर सकती है। तो राज्यसभा का ये विशेष अधिकार में आता है। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो अधिकतम 6 महीना की अवधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को ये जो संविधान है भारत का, ये पूरे देश में लागू हो गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। ये प्रस्तावना में लिखा था। एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिक्री कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार बिक्री कर लगाती है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है, तो उसे भी राष्ट्रपति के बाद रखा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सारा उत्तरदायित्व उसका लोकसभा के प्रति होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जैसा मैंने पहले बताया था, तो लोकसभा अध्यक्ष ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। तो लोकसभा की कितनी होती है? आप कमेंट करके बताइए। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कैसे मान्यता दी जाती है? तो यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। 4 या उससे अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में अगर मान्यता मिल जाती है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है? तो संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 है। 368 के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान को जो प्रमुख चीज़ें हैं वो कौन कौन से देश के संविधानों से ली गई हैं। तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से न्यायिक और स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार।
न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है, आपातकाल लगाया जा सकता है, इंदिरा गांधी ने लगाया था। फ्रांस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, इसमें राष्ट्राध्यक्ष जो होता है उसका चुनाव होता है। और कनाडा से राज्यों में शक्ति का विभाजन लिया गया था। जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, कनाडा से राज्यों में शक्ति का विभाजन। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि माना जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। रूस से क्या ले गया है? रूस से हमारे मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है, रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं और यह स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिशों पर संविधान में जोड़े गए थे। तो इस तरह से आज हमने संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें कंठस्थ कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को